एक प्यारा सा सुंदर गांव सरोवरपुर। पहले यहाँ लोग बिना किसी डर के प्यार से प्रेम से आपस में मिलकर रहा करते थे। सब लोग गांव के चौक पर कुछ चर्चा करते हैं। दादी रत्ना, ये नीलताल कोई साधारण तालाब नहीं है। वहाँ एक जलपरी रहती है जो केवल भले लोगों की मदद करती है। अर्जुन, गांव का एक लड़का, हंसते हुए कहता है, दादी, अब कौन इन कहानियों पर यकीन करता है? पायल, अर्जुन की बहन, भैया, जब से पहले 3 लोग गायब हुए हैं तब से लगता है कुछ तो गलत है। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। गांव के सरपंच भानु कहते हैं, हमने तय किया है, आज से कोई भी नीलताल के पास नहीं जाएगा। मुझे भी यही लगता है, कुछ तो ज़रूर गलत हो रहा है। अर्जुन के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे होते हैं कि जलपरी होती है, क्या राक्षस सच में है? अर्जुन को चैन नहीं पड़ता तो वह अकेले चुपचाप नीलताल की ओर जाता है। झील बहुत शांत है, नीली। तभी पानी से अचानक एक जलपरी बाहर आती है। अर्जुन जलपरी के पास नीलताल पर पहुंच जाता है। जलपरी कहती है, तुम डरते नहीं मुझसे? वैसे तो आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया। सब इंसान मुझे गलत समझते हैं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अर्जुन जलपरी को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसने पहली बार कोई जलपरी देखी थी। वो कहता है, क्या क्या तुम सच में जलपरी हो? जलपरी कहती है, हाँ, मैं जलपरी हूँ। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाती, कोई नुकसान नहीं करती, पर अब एक बहुत बुरी बुराई लौट आई है। अर्जुन हैरानी से पूछता है, क्या? कैसी बुराई लौट आई है? जलपरी कहती है, उसका तो नाम लेने से भी अब डर लगता है। उसका नाम है भीमरक्त, एक राक्षस जो सदियों पहले इसी तालाब में कैद था, पर अब जाग गया है। अगली ही रात गांव में तालाब के पास गाय मरी हुई मिलती हैं, झील के किनारे। सरपंच भानु कहते हैं, ये कोई जानवर नहीं है, ये कोई डरावनी ताकत लगती है, वरना इतनी गायों को मार पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं लगती। दादी रत्ना कहती है, हाँ हाँ, ये वही है भीमरक्त, जिसे हमारे पूर्वजों ने नीलताल की गहराइयों में बंद कर दिया था। लगता है वो अब आज़ाद हो गया है। पायल कहती है, दादी, चाचा, लगता है हमें अब कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो हमारे सारे जानवर और इंसान मारे जाएंगे। अर्जुन साहस के साथ कहता है, हमारे पास नीलपरी है, वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता वो भीम राक्षस को हरा दे। अर्जुन को मन ही मन में लगता है कि जलपरी भीम राक्षस को ज़रूर हरा पाएगी। यही सोचते हुए अर्जुन फिर से जलपरी से मिलने जाता है। अर्जुन जलपरी के पास जाकर कहता है, तुम हमारी मदद करो, और तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। भीमरक्त गांव को नष्ट कर देगा। पहले ही बहुत से इंसान गायब हो चुके हैं और अब तो वो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा है। हमारी मदद करो। अर्जुन की बात सुनकर जलपरी कहती है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती, पर मेरी शक्तियाँ वो कमज़ोर हो चुकी हैं। जब तक मुझे मेरी नीलमणि नहीं मिलती जो भीमरक्त ने छीन ली थी, मैं उसे रोक नहीं पाऊँगी। तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। अर्जुन कहता है, मैं लाऊंगा नीलमणि, किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, पर मैं नीलमणि ज़रूर लाऊंगा। जलपरी डरते हुए, नहीं नहीं, वो राक्षस बहुत ख़तरनाक है, तुम नहीं जानते।
तुम मारे जाओगे, मत जाओ, रहने दो, अपनी जान बचाओ और चले जाओ, वो बहुत ख़तरनाक है। अर्जुन कहता है, नहीं, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मेरे गांव के सभी लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। कभी कोई गायब हो जाता है तो कभी जानवर मारे जाते हैं। मैं इस गांव को ज़रूर बचाऊंगा। अर्जुन और पायल दादी रत्ना से दिशा पूछकर झील के नीचे बनी एक पुरानी गुफा की ओर चले जाते हैं। भीमरक्त की गुफा में इंसानी खून की खुशबू आ रही है। कौन है यहाँ? अर्जुन, तेरा समय पूरा हुआ राक्षस। तूने हमारे गांव के बहुत से लोगों को और जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। अब बस बहुत हुआ। भीमरक्त हमला करता है। अर्जुन लड़ते हुए उसका ध्यान भटकाता है और पायल पास पड़ी हुई नीलमणि को उठा लेती है। नीलमणि लेकर पायल बोलती है, भागो भैया, जल्दी भागो यहाँ से। जलपरी को नीलमणि मिलते ही उसकी ताकत वापस आ जाती है। वह अब थोड़ी ताकतवर दिखाई देती है। उसे अपने अंदर एक शक्ति महसूस होती है। जलपरी कहती है, अब मैं उसे रोक सकती हूँ, पर अब भी तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ झील के पास जाना होगा। अर्जुन और पायल खुश होकर साथ में कहते हैं, हम दोनों तैयार हैं, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। जलपरी कहती है, तुम दोनों बस पवित्र माला लेकर मंत्र जाप करते रहना, जिससे नीलमणि की ताकत और बढ़ जाएगी। जलपरी और भीमरक्त का युद्ध। जलपरी नीलमणि को भीमरक्त की ओर फेंकती है, जिसमें बेहद ताकत, बेहद शक्ति होती है। भीमरक्त फिर भी अहंकार में कहता है, आज तुम सब मारे जाओगे। पर जैसे ही नीलमणि भीमरक्त को छूती है, भीमरक्त चिल्लाने लगता है। उसे बहुत तड़पने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन नीलमणि की आग में वो जलकर मर जाता है। अर्जुन और पायल जलपरी का साथ देते हुए मंत्र बोलते रहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर वो राक्षस जलकर मर जाता है। आखिरकार गांव में एक नई सुबह। गांव में सब कुछ ठीक हो जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। दादी रत्ना झील में हाथ डालकर कहती है, अब ये जल नहीं, अब तो ये आशीर्वाद है। पायल बहुत उत्साह में, बहुत खुशी से चिल्लाती है, जलपरी ने हमें बचा लिया, जलपरी ने हमें बचा लिया, ये जलपरी ने हमें बचा लिया। जलपरी कहती है, नहीं नहीं, ये मेरे अकेले की जीत नहीं है। अर्जुन और पायल इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। आप गांव वाले ना होते तो ना मुझे नीलमणि मिलती और ना ही मैं भीमरक्त को हरा पाती। तो ये हम सबकी जीत है। हम सबको इसमें खुश होना चाहिए। सब लोग बहुत खुश थे। आखिरकार गांव पर आई मुसीबत अब टल चुकी थी। अब जलपरी के जाने का भी समय हो गया। जलपरी वापस तालाब में चली जाती है। सब उसे अलविदा कहते रह जाते हैं। अपना ख्याल रखना, बाय बाय जलपरी। धन्यवाद बेटा, बाय बाय जलपरी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।